हेलो दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से F4 फाइनेंस में। दोस्तों यस बैंक के रिलेटेड एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है और ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही है कि 19 साल में ये पहली बार हुआ है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी अगर न्यूज़ निकल के आएगी यस बैंक के रिलेटेड तो इसका स्टॉक प्राइस में मूवमेंट देखना ही था और यही इसका स्टॉक प्राइस में मूवमेंट हुआ है। अभी हम देख रहे हैं कि यस बैंक जो है वो लगातार अच्छा खासा परफॉर्मेंस करता जा रहा था, जिसकी वजह से आरबीआई ने भी इसको जो है अलाउंस कर दिया था कि जो भी इसको बचाने के टाइम पे स्टेक खरीदे थे वो बेच सकते हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में कवर भी किया था। अगर आपने वो सब नहीं देखा तो आप जाकर के देख सकते हैं। तो अब जाकर के 19 साल बाद एक ऐसा घटना घटी है जिसके बारे में ये न्यूज़ निकल के आ रही है, जिसका सीधा इफेक्ट इसके स्टॉक प्राइस पे पड़ा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या न्यूज़ निकल के आ रहा है और साथ ही इसके स्टॉक प्राइस पे क्या मूवमेंट पड़ा और भी इससे रिलेटेड जो न्यूज़ निकल के आ रही है उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सकें। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका स्टॉक प्राइस कैसे मूवमेंट किया है। तो देख सकते हो आज के दिन इसका स्टॉक प्राइस नेगेटिवली मूवमेंट किया है, जबकि यह अच्छा खासा पॉजिटिव मूवमेंट कर रहा था। 0.29% का नेगेटिवली मूवमेंट किया है। वहीं अगर बात करते हैं 5 दिन की, तो 5 दिन में देखिए ये नेगेटिवली मूवमेंट किया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं 2024 में, तो 2024 में 5% से बढ़ा है और अगर एक साल की बात करते हैं तो 42% का अपने इन्वेस्टर को रिटर्न दिया है। यानी कि ये जो है वो धीरे धीरे अपने जो बिजनेस को अच्छा खासा बढ़ाता जा रहा है, जिसकी वजह से ये जो है वो प्रॉफिटली जो है वो चलता जा रहा है। ठीक, बात करते हैं तो 23 रुपया 95 पैसे पे चल रहा है। अब चलिए हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ निकल के आए और भाई ये 19 साल में पहली घटना क्या घटी है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि 19 साल बाद यस बैंक से विदाई, ऐसे अहम समय पर अमित सुरेका ने दिया इस्तीफा। देखिए बहुत बड़े ये जो कंपनी में थे, अच्छे खासे पद पे थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब अगर कंपनी का कोई ऐसा अच्छा खासा पद पे रहने वाला व्यक्ति इस्तीफा देगा तो जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टरों को लेकर के थोड़ी सी हैरानी होगी और थोड़ा सा पैनिक होंगे। तो यही पैनिक हुआ जिसकी वजह से इसका स्टॉक जो है वो नीचे गिरा है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये किस पद पे थे और इन्होंने इस्तीफा दिया, इसके पीछे अब क्या रीजन रहा और साथ ही हम देखेंगे कि इसको लेकर के क्या कहा। निजी सेक्टर में यस बैंक फाइनेंशियल डिवीजन के कंट्री हेड अमित सुरेख, यानी कि ये यस बैंक से फाइनेंशियल मार्केट डिवीजन के कंट्री हेड थे ये। ठीक है, जिन्होंने जो है वो इस्तीफा दे दिया है। बैंक ने इसका ऐलान मंगलवार को किया है। हालांकि एक्सचेंज फाइलिंग में बैंक ने यह नहीं बताया कि अमित ने इस्तीफा क्यों दिया है, यानी कि इन्होंने जो है वो मंगलवार को बता दिया कि इस्तीफा दे दिया, लेकिन क्यों इस्तीफा दिया इसके बारे में कोई बात नहीं बताई। अगर बात करें तो वर्ष 2005 से ये जुड़े हुए थे और अभी लगातार जो है वो इतना बड़ा क्राइसिस आया यस बैंक में, तभी ये साथ थे और उसके बाद क्राइसिस से उबारने में भी इन्होंने मदद की। अगर बात करते हैं तो ये मुंबई ब्रांच में ये काम कर रहे थे और अगर बात करते हैं तो इसके शेयर प्राइस में जो वो थोड़ा सा असर देखने को मिला। ठीक है, जो मैंने बताया 0.29% से असर है। अगर बात करते हैं बीएसई पे तो 0.33% गिरा और आपका 23 रुपया 95 पैसे पर जाकर के बंद हुआ। अगर इंट्राडे की बात करते हैं तो 24 रुपया 17 पैसा हाई गया और 23 रुपया 90 पैसा इसका लो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं यस बैंक से अहम समय में हुआ इस्तीफा, इसका क्या असर देखने को मिलेगा यस बैंक पे। तो चलिए देखते हैं। वर्ष 2005 से ये बैंक से जुड़े थे। अमित सुरेख ने ऐसे समय में इस्तीफा दिया है जब नए प्रमोटर की तलाश में है, यानी कि अभी जाहिर सी बात है आरबीआई के जब से अप्रूवल मिल गया तब से जापान की भी बहुत ऐसी बैंक है, फिर सऊदी अरबिया की, यूएई की बहुत ऐसी जो बैंक है वो यस बैंक को खरीदना चाह रही है। तो नए प्रमोटर आने की तलाश कर रही है यस बैंक और जिसके तहत बात भी चल रहा है, लेकिन अब ये जो है वो इस्तीफा दे दिया है। इसमें कोई प्रमोटर नहीं है, यानी कि ये पूरी जो 100% है वो पब्लिक शेयर होल्डिंग है। जाहिर सी बात है जब ये इसका उस समय 2020 के आसपास जो पूरी तरीके से क्राइसिस में डूबा था, उसके बाद जो है वो बहुत सारे बैंक सामने आए और उसके बाद एसबीआई, एलआईसी और भी बहुत सारे जो एचडीएफसी बैंक है उन्होंने इसको बचाया था। ठीक है, इसमें 33.73% हिस्सेदारी जो है वो भारतीय बैंक की है। इसमें सबसे अधिक हिस्सेदारी एसबीआई की है। एसबीआई ने इसके क्योंकि सरकारी बैंक है और एसबीआई को आकर के बचाना पड़ता है क्योंकि सरकार को बचाना था, और 23.99% की होल्डिंग है इसके पास। ठीक है, अगर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अगर बात करते हैं तो 2025 तक अपनी हिस्सेदारी घटाने की योजना बना रही है, यानी कि हिस्सेदारी जो है वो एसबीआई अपने आप को जो वो इसमें से निकालना चाह रही है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके पास है। अगर बात करते हैं तो इसमें एसबीआई, एलआईसी, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी और बहुत सारे प्रमुख होल्डर जो है वो इसमें बेचने के रास्ता मिल सकता है, यानी कि आरबीआई ने जो अप्रूवल दे दिया और प्रमोटर नए नए आएंगे तो ये अपना स्टेक बेच सकते हैं। तो यही बात हो रही है। ठीक है, तो यह पूरा रीजन रहा जिसकी वजह से इसका स्टॉक प्राइस में आज अंतर देखने को मिला। अगर हम बात कर लेते हैं कि एक साल में कैसा मूवमेंट रहा है, तो देखिए साल 12% की अगर बात करते हैं तो अच्छा खासा रहा और पिछले साल अगर बात करते हैं तो देखिए 23 अक्टूबर 2023 को अगर बात करते हैं 14 रुपया 10 पैसे पे चल रहा था। वहीं अगर हम बात करते हैं 4 महीने से भी कम समय में 133% को उछाल देख करके 9 फरवरी 2024 को ये 32 रुपया 81 पैसे तक पहुंच गया था। ठीक है, और अगर बात करते हैं तो अभी यह फिलहाल 27% जो है वो डाउनवर्ड में चल रहा है। हालांकि यह तेज़ी कमी रही और हाई फिलहाल से ये 27% डाउनवर्ड चल रहा है, यानी कि ये जो 32 रुपया 81 पैसा पहुंचा था वहाँ से 27% अभी डाउनवर्ड चल रहा है। ठीक,
तो ये पूरी न्यूज़ थी जिसकी वजह से इसका स्टॉक प्राइस में मूवमेंट देखने को मिला। अब चलिए हम देख लेते हैं इसका जो है वो फंडामेंटल कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो देखिए मार्केट कैप की बात करते हैं तो 75,089 करोड़ का मार्केट कैप है। ROC देखिए 5.83 पॉजिटिव आ गया है और ROE की बात करते हैं 3.18% से है। और अगर हाई और लो की बात करते हैं तो 14.10 रुपया है और अगर हाई की बात करते हैं 32 रुपया 80 पैसा। फेस वैल्यू बात करें 2 रुपये का फेस वैल्यू और अगर हम बात करते हैं इसके बुक वैल्यू तो 14 रुपया 30 पैसा और अगर अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं 0.49 रुपीज़ का इसका अर्निंग पर शेयर है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों पूरी न्यूज़। जो सुरेश पारेख है ये अपना रिजाइन कर चुके हैं, कंट्री हेड थे इसमें। ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर में जो येस बैंक का है। तो इससे जो है वो इसका स्टॉक प्राइस में थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिला, लगभग 0.29% से ये नेगेटिवली इंपैक्ट दिखता हुआ नजर आया। ठीक है, अब हम इसके दूसरे बात कर लेते हैं कि और भी क्या न्यूज़ निकल के आया है येस बैंक के रिगार्डिंग। तो देखिए येस बैंक के रिगार्डिंग अगर हम न्यूज़ की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो, येस बैंक इंक पैक विथ द न्यू टैप फाइनेंस ऑन द फाइनेंशियल सोल्यूशन फॉर एफ्लुएंट कस्टमर ऑन द क्रेड। यानी कि कस्टमर बेस को बनाने के लिए, ऑनलाइन कस्टमर बेस को क्रेड के साथ न्यू टैप फाइनेंस के साथ इसने जो है वो पैक्ट साइन किया। ठीक है, Dreampool Technology Private Limited (DPTL) with the operate of Cred will serve as the lending service provider for Yes Bank and the Newton Finance in this partner। यानी कि क्रेड जिसके अगर हम बात करते हैं पेरेंट कंपनी की तो इसका जो नाम है ड्रीम प्लग टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, और क्रेड के रूप में ये ऑपरेट करती है। तो ये इसके साथ पार्टनर हुआ है येस बैंक के साथ लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर के रूप में। यानी कि ऑनलाइन जो है वो लेंडिंग दे सकते हैं, जैसे क्रेड जो है वो क्रेडिट कार्ड की तरह काम करेगा और आपको लेंडिंग प्रोवाइड करने का काम करेगा जो येस बैंक के खाते से कटेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज़ येस बैंक के रिगार्डिंग। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।